आज की क्लास में हम जानेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। तो भाई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं। इसको हम दहन के नाम से भी जानते हैं। जब लिखते हैं इसकी पहले परिभाषा, जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अर्थात दहन भी कहते हैं, दहन कहते हैं। ठीक है, यानी जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अर्थात दहन कहते हैं। अब ये तो हमने परिभाषा लिख ली, अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए कोई ये समीकरण हमारे पास CH4, ठीक है, और इसको हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O बनते हैं, साथ साथ में ऊष्मा भी प्रकट होती है। ये कोई हमने रिएक्शन लिखी, इस रिएक्शन से समझिए ध्यान से कि CH4 क्या होता है, मेथेन होता है। मेथेन को जब हम ऑक्सीजन के साथ मिक्स करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो ये क्या होगा, जल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यह है जल, और साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऊष्मा मतलब हीट, गर्मी कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो जैसे हमने मेथेन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया तब क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना, और थोड़ी सी हीट निकलने शुरू हुई, गर्मी थोड़ी सी वहां पे प्रकट हो चुकी है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बनती हो तो उसको हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या फिर कह सकते हैं दहन। दहन में जलना, जिसके अंदर जल जाता है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड तब बनता है जब जल जाता है कुछ यौगिक। ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, लेकिन इसको बैलेंस कर लो पहले। तो बैलेंस करोगे तो वही यहाँ पे H कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर H कितने हैं, 4। तो H यहाँ पर तो कम है इधर, क्योंकि इधर H 4 है, यहाँ पर 2, H कितने 2 हैं। तो इसको 4 करो तो 2 लगा दोगे इसका आगे, तो क्या बनेगा, H4 हो जाएगा, H4, 2 दूनी 4। ठीक, अब यहाँ 2 जैसे मैंने लगाया तो O यहाँ पर कितने हो गए, 2, और 2 यहाँ पर हो गए, कितने होगा टोटल 4। पर यहाँ पर O कितने अपने पास, यहाँ पे तो 2 ही O है, तो 2 और लगा दोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। इस प्रकार ये रिएक्शन भी हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अगली जो रिएक्शन है वो हमारी है ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, जिस रासायनिक समीकरण में ऊर्जा अवशोषित होती है, अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्मा शोषी, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया
कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा की जरूरत पड़े, उसमें उस अभिक्रिया को उसे देने पड़े। कोई समीकरण है, कोई रासायनिक अभिक्रिया, उसको कंप्लीट होने में उसमें उसे देना पड़े, तो ऐसी अभिक्रिया को उसमें शोषी अभिक्रिया बोलेंगे, क्योंकि उसको ऊष्मा की जरूरत है। जैसे मान लीजिए N2 यानी नाइट्रोजन और O2 यानी कि ऑक्सीजन हमारे पास है, और इनको हम मिक्स करना चाहते हैं, यानी अभिक्रिया करेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे, तो NO बन जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड लिख लो यहाँ पर चाहो तो, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये बन जाता है। लेकिन ये तभी रिएक्शन संभव हो सकती है जब इसमें हम ऊष्मा देंगे। क्या करेंगे? ऊष्मा देंगे। अगर हम किसी रिएक्शन के अंदर माइनस निशान आता है तो समझ जाओ कि उसको ऊष्मा देनी पड़ रही है, यानी वो ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा उसमें अवशोषित हो रही है। और किसी रिएक्शन के अंदर अगर प्लस आ रहा है ऊष्मा के साथ, तो समझ जाओ वहाँ से ऊष्मा निकल रही है, वो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है ना? तो भाई ये रिएक्शन तो हमारी इस प्रकार हो जाएगी। अब इसको बैलेंस कर लो। ओ कितना? एक, यहाँ कितना? दो। एन कितना? दो, यहाँ कितना? एक, यानी यहाँ सिंगल है, यहाँ पर डबल डबल है, तो दो लगा दो यहाँ पर। इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट हमारी हो जाएगी। तो वही क्या समझे इस अभिक्रिया से? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा देनी पड़े, उस अभिक्रिया को हम ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, बस मिलते हैं अगली क्लास में। ये क्लास वहीं एंड होती है। धन्यवाद।